क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये जरा बताना। 18 किस एक्सरसाइज का है? 9.3 यानी कि जीपी का है ना। तो ये देखो हमने किया क्यों है ऐसा, ये वर्णिका जीपी कंसेप्ट नहीं हो रही हमारी, ये जो सीरीज दी है ये सीरीज है ना कि जीपी है, क्योंकि जीपी के लिए क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल होता है। अब आप इसके टर्म्स को डिवाइड करके देखें, कॉमन रेशियो इक्वल ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस सीरीज इन जीपी। जीपी में पहले कन्वर्ट करना है आपने। जीपी में कन्वर्ट करने के लिए आप 8 कॉमन ले लें, 1 1 बन गए। इसके बाद में आप क्या करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दो। डिवाइड तो ये हो गया और 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो आएगा 9 + 99 + 999 प्लस डैश टू n टर्म्स। टर्म्स तो n ही रहेंगे ना, 9 n टर्म्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम होते हैं, 2 n टर्म्स। अब करना क्या है, 8/9 एज इट इज रहेगा, इसको चेंज कर लेंगे आप 10 - 1, इसको कन्वर्ट करेंगे आप 100 - 1, इसको करेंगे 1000 - 1 प्लस डैश टू n टर्म्स। क्लियर? 8/9 ब्रैकेट एक जीपी तो बनेगी 10 + 100 + 1000 प्लस डैश टू n टर्म्स, और एक बनेगी माइनस के n। 1 कहाँ तक ऐड हो रहा है, n टर्म्स तक, तो 1 + 1 + 1 to n टर्म्स = n। माइनस का इसलिए माइनस n आ गया। क्लियर? आप देखें जरा, 8/9 एज इट इज, ये जीपी बन गई। जीपी के n टर्म्स का सम फॉर्मूला लगाइए, a r टू द पावर n - 1/r - 1 और माइनस के और n। अब चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, ये जाएगा 80/9 जा 81 ब्रैकेट में 10 टू द पावर n - 1 और माइनस के 8/9 n। ये इसका फाइनल आंसर, जो सम होगा n टर्म्स तक वो ये फाइंड हो जाएगा। ऐसी जीपी और भी बनती है, इसकी जगह कन्वर्ट क्या हो सकता है क्वेश्चन, इसकी जगह चेंज हो सकता है क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.7 + 0.77 + 0.77, ये भी सेम ऐसे ही होना है। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 0.1 0.11 0.3 आ जाएगा। जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0.9 0.99, तो यहाँ जो चेंज होगा वो होगा 1 - 0.9 1 - 0.0109 नहीं 01 सॉरी 1 - 0.001। तो 1 1 तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, उसमें डेसिमल हटा करके फिर अपोन में सीरीज बनेगी आपकी जी की। ठीक है, हाँ यहाँ 1 बनाने के आफ्टर एवरी क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करो, क्योंकि 9 को तो चेंज कर सकते हो, 10 - 1 समझ रहे हैं ना, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको और आगे फिर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। यस, टुडे आवर न्यू टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ इसको स्टार्ट कराने से पहले। वो क्या है कि एक तो इस चैप्टर का जो एक तरह कहते हैं ना टीआरपी बहुत ज़्यादा है। टीआरपी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 11th में तो ये अप्लाइड होने वाला है ही, चैप्टर ही पूरा पढ़ना है, बट इसका यूज आपका 12th क्लास में भी होने वाला है। तो ये ऐसा नहीं है कि चैप्टर को हमने देखा और इग्नोर कर दिया, क्वेश्चंस को थोड़ा डीप करके पढ़ना है। और इसका मोटिव एक ही होता है इस चैप्टर को करने का, कि हमारी 12th की प्रिपरेशन बेटर हो जाए। तो जो हमारा बेसिक है चैप्टर का वो हमारा 100% क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, इसमें मेन आपको क्या इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं जो रिमेंबर रखना है आपको। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप करें, इसमें कोशिश ये करें कि उसको फिगर, उसकी एक इमेजिनेशन ले लें माइंड में फिगर की, कि जो स्ट्रेट लाइन है एक्सिस में, जो कार्टेशियन प्लेन में लाइन ड्रॉ हो रही है वो इस तरीके से होंगी, या फिर एक रफ स्केच आप ड्रॉ कर लें साइड में, तब क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रीवियस हम डिस्कस कर लेते हैं। इन क्लास 10th वी हैव टू ऑलरेडी स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड वी हैव ऑलरेडी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन 10th क्लास, है ना। आपने ड्रॉ किया था, उसमें क्या किया था आपने, 2 लाइन ड्रॉ की थी। वो लाइन की कंडीशन क्या थी, वो पैरेलल हो सकती थी, कोइंसाइड हो सकती थी, और एक यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन में क्या था, वो इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन तो जानते हैं ना, 1 वर्टिकल लाइन एंड 1 हॉरिजॉन्टल, एंड these 2 लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में ही हमने क्या किया था, जो लाइंस हैं
उनको ड्रॉ किया था, ठीक है। सपोज कीजिए एक लाइन हमने ड्रॉ इस तरह से की है, ठीक है। तो इस लाइन की एक इक्वेशन थी, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के आफ्टर हमने क्या किया था, ये ग्राफ ड्रॉ किया था, समझ रहे हैं ना। और उस लाइन की कंडीशन क्या थी, लाइन की जनरल फॉर्म क्या थी, ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are कांस्टेंट, यानी कि 1 2 3 माइनस पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि रियल नंबर्स थे यहाँ, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। अब इस कंप्लीट चैप्टर में आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है और इन लाइंस की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होंगी और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस होंगी। क्लियर है, ठीक है। आप जरा देखें, सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है स्लोप ऑफ द लाइन, किसी लाइन का स्लोप, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट स्लोप ऑफ द लाइन है और जब तक ये चैप्टर फिनिश होगा तब तक स्लोप आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि आप स्लोप को अच्छी तरीके से, बड़े परफेक्ट तरीके से समझें, ठीक है। शायद समझाने में कोई कमी नहीं रहने वाली। स्लोप है क्या, पहले ये देखते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा with the positive direction of x axis, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल थीटा बनता है उसका tan, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन। अब जरा यहाँ देखिए, इसी फिगर में मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक लाइन, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री, यानी कि इस इंक्लिनेशन का tan, इंक्लिनेशन क्या होता है, झुकाव जो है, यानी कि थीटा जो है उसका टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्लोप को डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द फॉर्मूला ऑफ m tan थीटा, यानी कि m इज इक्वल टू किसके होता है, tan थीटा के। सपोज कीजिए उन्होंने कहा है ए लाइन मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन स्लोप ऑफ इट्स लाइन इज, दिस लाइन इज क्या होगा, m इज इक्वल टू tan 30 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर है। तो ये इसका स्लोप फाइंड हो जाएगा, यानी कि कहने का मीनिंग ये कि स्लोप की जो वैल्यू होती है वो क्या कैसी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। बट ये स्लोप कैसा हो सकता है, वेरिएबल्स में भी आ सकता है, माइनस के अपॉन बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर थीटा आपको दिया है तो ऑलवेज कैसी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी। क्लियर है। तो अगर आपको थीटा गिवन है तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू tan, थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे और tan की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा। सेकंड बात, स्लोप ऑफ द लाइन when line passes through two points x1 y1 and x2 y2। ये तो पता होगा ना, कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट है वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को शो करता है ना। उस पॉइंट की x एक्सिस से और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, ये तो पता होगा ना सबको, 9 से करते आ रहे हैं आप। चलिए, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं किससे, m इज इक्वल टू, स्लोप m से डिनोट होगा ऑलवेज, स्मॉल m, कैपिटल M नहीं स्मॉल m, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है।
क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है आपको? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही कन्वर्ट करके एक्सटेंड करके ये स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर हो रही है, यानी कि इस चैप्टर को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही समझे। वहाँ भी आपने क्या किया था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई किया था, है ना, वो सब कार्टेशियन प्लेन में चल रहे थे ना, ये भी कार्टेशियन प्लेन में ही है ना। तो ये चैप्टर जो है एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और इसको नाम क्या दिया गया है? स्ट्रेट लाइन। सब कुछ अप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हो सकता है यूज हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आपके किससे? स्लोप से, और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो बिलोंग कर रहे हैं 10th क्लास से। अब 10th क्लास वाले आपको कराना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं करा दूंगा, अदरवाइज आप 11th का पोर्शन करें, 10th का आप अपने आप सेल्फ, यानी कि फॉर्मूले आपको लर्न होंगे ही। 10th वाले तो फॉर्मूले यार मतलब यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। डिस्टेंस क्या थी? 2 पॉइंट्स की। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या थे? हाँ ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला अजय बताएगा। अर्पित, तो पहले तो कार्टेशियन प्लेन, सेकंड क्वेश्चन के लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, या इक्विलेटरल? इक्विलेटरल है, तो उसका जो बेस है किस पर है? वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो कितना है? 2a है। तो यानी कि a यहाँ होगा और a यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा बेस कितना हो गया? 2a। ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं a, b और c। क्लियर? ये डिस्टेंस आप जानते हैं a है, और ये कितनी है? 2a है। इसकी हाइट फाइंड कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। आई थिंक √3 आ जाएगी, तो ये √3 आएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? √3 a, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -a, और ये कितने होंगे? 0, a। आपको यही फाइंड आउट करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। ये वर्टिसेस आ गए a, b और c। क्लियर है? बस इसको प्रॉपर तरीके से कर लेना लिख करके, है ना। क्लियर है? चलो और देखो आगे क्वेश्चन क्या है। तो आपको मैंने क्लियर करा ही दिया है किसका? स्लोप फाइंड करने का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो एक पॉइंट तो x1 y1 0 0 गिवन है आपको, एंड द सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये इन दोनों का पहले मिड पॉइंट फाइंड करो, क्या आएगा? 0 + 8/2 यानी कि 4, -2, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है? 4, -2। तो आपको वो स्लोप फाइंड करना है उस लाइन का जो कहां से पास हो रही है? 0 0, 4, -2 से, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सा अजय? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m = x2 - x1। ये इतने बड़े फॉर्मूले नहीं कि आपको 4-5 दिन लगेंगे लर्न करने के लिए, वे हैंड टू हैंड हो जाते हैं, ठीक है। y2 - y1 x2 - x1। क्लियर? फिर कहा है यूजिंग without using the Pythagoras theorem so that the point this and this are vertices of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने हैं आपको, ठीक है। ABC कंसीडर कर लेना इनको। ABC कंसीडर करके क्या करोगे जरा देखो जरा मुझे। हाँ, A कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 4, B 3, 5 एंड C कितना है? आप स्लोप ऑफ AB निकालना, निकल जाएगा y2 - y1 x2 - x1। स्लोप ऑफ B से निकालना, निकल जाएगा, ठीक है। और स्लोप ऑफ A से निकालना। अब उसके बाद करना क्या है जरा ध्यान दो लोगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ 2 लाइंस आर, ये मोस्ट है बहुत ज्यादा चैप्टर के लिए। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल to each other, then their slopes
जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में भी देख सकते हैं, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देख रहे हैं ना। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये ध्यान रखना, लास्ट तक चल रहे हैं ये चीज। अब आपको देखो ऐसे ही करना है, आपको ये चेक करना है कि इनमें ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है नहीं है। आप AB का स्लोप निकालें, BC का निकालें, AC का निकालें, ठीक है। दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई करके देखें, जिसका -1 आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो क्या कर रही होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रही होंगी डेफिनेटली, ठीक है। 3 बार स्लोप निकालना है, M1 M2 M3। पहले M1 × M2 चेक करना -1 है या नहीं है, वो नहीं है तो फिर M2 M3 चेक करना, फिर M3 M1 चेक करना। अगर प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो लिख देना देयरफॉर ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बेटा? चलो 7 क्वेश्चन देखें। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ले दिया ये नोट तो नहीं करना, ये नोट कर लेना, लिख लेना इनको, ठीक है। चलो अभी नोट करना, मैं यहाँ बना देता हूँ एक फिगर, यहाँ है देखो, ये y एक्सिस है, ठीक है। क्या कहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस कहाँ है, ये रही, एक लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज भी है। क्लॉकवाइज तो ये होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये है, यानी कि ये इस तरह से मैंने एरो लगा दिया। कितना है ये, 30 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप कितना होगा इसका, +90 होगा, ये पूरा स्लोप होगा ना इसका, ठीक है। 120 डिग्री, तो क्या आएगा, tan 120 tan 120 की वैल्यू फाइंड कर देना, ठीक है। हाँ जो भी आएगा वो देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है बेटा। क्लियर है? यस। 8 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फॉर द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर के लिए एक बात और देख लो, मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं ABC, अगर ये कोलिनियर प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, डिस्टेंस अप्लाई नहीं करनी, बोल जाओ, स्लोप का यूज करना है। क्या होगा फिर, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC कैसे आने चाहिए, वो क्यों आने चाहिए, इक्वल, कोलिनियर है, हैं? कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, ध्यान रखना। अगर कोलिनियर है तो AB जो है वो BC के क्या है, कोइंसाइड, और कोइंसाइड लाइन भी आपस में पैरेलल होती है, जिनके बीच की डिस्टेंस 0 होती है, समझ रहे हैं ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है AB और BC, ये इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC कैसा होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, समझ गए। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ABC आर कोलिनियर। स्लोप ऑफ AB तो निकाल सकते हैं ना, y2 - y1 / x2 - x1, ऐसी BC का फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कहा है कि ये ऑलरेडी कोलिनियर है, तो आप क्या करें, स्लोप ऑफ AB निकालें, स्लोप ऑफ BC निकालें, दोनों को इक्वल रख दें, इक्वल रख करके सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, यहाँ तक कंप्लीट करें।